महाराष्ट्र सरकार ने गाडगे महाराज यानी रास्ता साफ करने वाले गाडगे महाराज यहीं तक उनका परिचय कायम रखा। और जो गाडगे महाराज के अपने आप को अनुयायी कहते थे, उन्होंने केवल धर्मशाला और देवकीनंदन गोपाला तक ही गाडगे महाराज को सीमित रखा। गाडगे महाराज का जो प्रबोधन का काम था वो करीब करीब खत्म कर दिया था। आगे चलकर जब मैंने ये काम शुरू किया तो गाडगे महाराज की संस्थाएं हैं, उनमें मेरे मित्र के, मेरे संगठन में मेरे साथ में मेरे काम करने वाले मित्र के पिताजी बड़े ओहदे पर हैं। उन्होंने प्रयास किया कि ये संस्था की मदद श्याम मानव जैसे कार्यकर्ता की करनी चाहिए। लोग टस से मस नहीं हुए। जिस गाडगे महाराज ने लोगों के अंधविश्वास दूर करने के काम किए, उन्हीं का मंदिर बनता है। जिसने अपने पूरे जिंदगी में एक भी मंदिर नहीं क्रिएट किया, उस व्यक्ति का मंदिर बनता है। जो सभी अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ता रहा, उसी की भगवान की मूर्ति बनती है। जो मन्नत वगैरह प्रकार है उसके खिलाफ बोलता रहा, उसी को लोग मन्नत मांगने लग गए। फिर बहुत गहराई से मैंने विचार किया कि ये क्यों हुआ। गाडगे महाराज के प्रीचिंग में तो कोई गलती नहीं थी, कहीं भी संदेह के लिए जगह नहीं थी। वो पढ़े लिखे न होने के बावजूद प्रबोधनकार ठाकरे जैसे व्यक्ति ने, गोनी दांडेकर जैसे बड़े लेखक ने उनका चरित्र लिखा। यानी ये भी बात नहीं थी कि गाडगे महाराज अपने जीवन में जो लोगों को बोलते थे उसकी सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई, ये भी नहीं है, लिखित फॉर्म में हाजिर है। इसके बावजूद गाडगे महाराज का इतना डिटोरिएशन क्यों किया गया और ये कैसे संभव हुआ, उसके पीछे का कारण मुझे लगा ये कीर्तन परंपरा। हालांकि ये कीर्तन परंपरा जो है वो प्रबोधन की परंपरा है, लेकिन लोगों ने उसका रूपांतरण भक्त परंपरा में कर डाला। कीर्तन में कुछ भी कहो, वो सुनने का कहानी जैसा और छोड़ देने का, और हमने कीर्तन सुना ये पवित्र बात है ऐसा मानने का। उसके जरिए परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, ये मेरे ध्यान में आया। फिर दूसरी भी परंपरा महाराष्ट्र में है, वो परंपरा है भाषणों की परंपरा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अमल में लाई हुई परंपरा, चाहे ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, शाहू महाराज हो, प्रबोधनकार ठाकरे हो, सावरकर हो, ये भी एक प्रबोधन की परंपरा रही है महाराष्ट्र में। तो मुझे लगा कि साधन कर कर इस परंपरा का उपयोग करना चाहिए, और भाषा जो है लोगों को समझाने की वो गाडगे महाराज जैसी होनी चाहिए। यानी वराड़ी भाषा नहीं, लोगों को जिस ढंग से लोगों को कम से कम दुखाकर वो बात करते थे उस ढंग से हमने बात करनी चाहिए। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर मैंने ये संगठन की शुरुआत की। कीर्तन परंपरा के जरिए प्रबोधन हो सकता है, ऐसा मुझे सही में नहीं लगता है। मेरे जैसे ही अंधविश्वास के खिलाफ बात करने वाले मेरे कुछ मित्र हैं जो कीर्तन परंपरा का उपयोग करते हैं, बहुत फेमस है, हजारों की तादाद में लोग उनके प्रोग्राम में आते हैं। बहुत बड़े बड़े नेता भी उनको 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए देने का लालच देकर कीर्तन उनका रखते हैं। बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत आक्रामक तरीके से वो बोलते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं। 3 घंटे में लोग एंजॉय करते हैं, इस कान से सुनते उस कान से छोड़ देते हैं। ये भी परिणाम मैंने देखे। इसलिए ठीक है, कीर्तनकारों के साथ में मैं बात करते आया हूं, उनके साथ में बात करते हुए मैं कहते आया हूं कि आप जो काम कर रहे हो
ये प्रबोधन का काम है, चलते आया है, बीच में थोड़ा सा इधर उधर हट गया है, फिर उस पर आपने आना चाहिए, लेकिन उसके जरिए लोगों का बड़े पैमाने पर प्रबोधन होगा, इस बारे में मुझे डाउट है। और इसलिए अगर लोगों का प्रबोधन करना है तो आम भाषा में लोगों के साथ में बात करो और सादी प्रक्रिया से जाओ, ताकि आपको लोग संत ना बनाएं, आपकी पूजा ना करें, तो उसमें से ज़्यादा अच्छा प्रबोधन संभव है। और अभी तो 35 सालों से काम करते आया हूँ, और इस 35 सालों में लाखों लोगों को बदलते हुए मैंने देखा है। इसलिए अब केवल कल्पना की बात नहीं रही, ये प्रैक्टिकल बात है। समाज को बहुत नहीं, लेकिन अभी इतने बड़े समाज में तो पूरा बदलाव देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। तो इसलिए इसी परंपरा से जाना पड़ेगा, इसी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।